ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज भी मैं उन लड़के लड़कियों के लिए एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ। वैशाख का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही शुभ महीना है। और कहते हैं कि वैशाख के महीने में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस पर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वे अपनी कृपा बरसाती हैं और जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है, जिस भी मनोकामना के लिए हम उपाय कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो उपाय है वे बच्चों के विवाह के लिए है, लड़के हों या लड़कियां, क्योंकि सब कुछ हर तरह से संपन्न है बच्चे, लेकिन बस विवाह होने में ही बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। तो इसके भी कारण होते हैं कि कितनी बार पता नहीं लग पाता है, माता पिता को भी, लड़के लड़कियों को भी। सब सोचते हैं अब विवाह हो जाएगा, अब विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है। रिश्ते या तो आ ही नहीं रहे हैं, और आते हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो उसका कारण बहुत सारे कारण है, ग्रह नक्षत्रों के कारण है, कुंडली का 7वां घर अशुभ है, घर में वास्तु दोष, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा है और लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। तो सारे दोषों को दूर करने वाला, सारी परेशानियों को दूर करने वाला आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अचूक है, चमत्कारिक है, पावरफुल है। और इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा, जरूर से एक बार आजमाइएगा इस उपाय को, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ही और आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। यदि रिश्ते आ नहीं रहे हैं और यदि आ रहे हैं तो उनमें से ही ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई रिश्ता, महादेव की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कोई ना कोई रिश्ता आपके बच्चों के लिए मतलब पक्का हो ही जाएगा इस उपाय को करने के बाद। उपाय तो मैं रोज ही बता रही हूँ, बार के हिसाब से बता रही हूँ। आज भी है जो मेरा उपाय मंगलवार के हिसाब से है, वैशाख के महीने के हिसाब से है। तो आप इस उपाय को जरूर से करिएगा। माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, और करने के बाद ही आप देखेंगे इसका चमत्कार। आपको करना क्या है कि आज रात्रि यानी मंगलवार की रात्रि केवल एक बार करना है, क्योंकि वैशाख का महीना साल में केवल एक बार आता है। तो इस उपाय को भी आपको आज ही करना है, एक बार करना है, रात्रि में करना है। अब आपको करना क्या है कि 6:30 बजे 7 बजे जब दिन छुप जाता है, जब इस उपाय को करिएगा, राई जो काली सरसों जिसको कहते हैं, कहीं पे उसको राई भी कहा जाता है, तो जो काली सरसों होती है वह घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करती है। यदि किसी ने आपके घर पर जादू टोना कुछ करवा दिया होगा, बच्चों के विवाह को बंधन में विवाह बंधन करवा दिया होगा, मतलब और सारी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से विवाह नहीं हो पाते हैं, बच्चों की उम्र निकलती चली जाती है। और कभी कभी तो इतने इनके प्रभाव होते हैं जादू टोने और इन सब चीज़ों के कि बच्चों के विवाह क्या कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, घर में बीमारियां घुस जाती हैं, ना तो जॉब लग पाती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं इन जो भी कोई कुछ कराया धराया होता है। तो जो काली सरसों होती है इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, काली सरसों के उपाय करते हैं, क्योंकि काली सरसों जो होती है तो उसको इन्हीं सब कारणों को दूर करने के लिए माना गया है। तो अब मैं चलती हूँ उपाय की तरफ। उपाय बहुत छोटा सा है, सरल सा उपाय है। शिव जी की फोटो हर किसी के घर में होती है, क्योंकि शिव जी, पार्वती माता, इन सब भगवान की फोटो हर किसी है। तो यह उपाय भी शिव जी के सामने करना है। आपको करना क्या है कि आप एक कटोरी लीजिए, सरसों के तेल का आप दिया बनाइए, और उसमें आपको अपनी चुटकी, ऐसे चुटकी भर के 3 बार बस आप चुटकी भरिए छोटी सी कटोरी में, और काली सरसों जो होती है उसको आप ले लीजिए। अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दिया, देसी घी का नहीं, सरसों के तेल का दिया जलाइए और लंबी बाती का दिया जलाइए। आप रुई की बाती की जगह कलावी की भी बाती ले सकते हैं, वह आपकी इच्छा है। और यदि आप जैसे देर से आए हैं, मेरी वीडियो देर से मिली है, तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं, उसको भी बहुत शुभ माना जाता है आटे के दिया को। और यदि आपके घर में मिट्टी के दिए हैं तो कोई बात ही नहीं है। बस आपको 3 चुटकी राई भर के जिस भी डिब्बी में आपके यहाँ रखी, एक छोटी कटोरी में रख लीजिए,
और 2 लौंग रख लीजिए, उसमें 2 लौंग भी रखनी है, उसी कटोरी में 2 लौंग रख के और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आके आसन डाल के और एक कलश में थोड़ा सा पानी भर के, मतलब कलश पानी का हमेशा ही बताती हूँ, और आप बैठ जाइए। इसके अलावा ये भी जो लोग बहुत देर से आएंगे या जिनके घर में और भी सामान ये सब चीज़ें नहीं है, तो एक बहुत सिंपल सा उपाय बताऊंगी अभी इस उपाय के बाद। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ काली सरसों का उपाय। तो बस आप 3 चुटकी काली सरसों लेके, 2 लौंग लेके एक कटोरी में, एक सरसों के तेल का लंबी बाती का दिया बना के अपने घर के मंदिर में आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद आप वह दिया प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद बहुत सिंपल और छोटा सा है उपाय, और आप उस कटोरी को जिसमें काली सरसों और 2 लौंग है उसे उठा लीजिए अपने हाथ में ऐसे, और बस आप 11 या 21 बार आप शिव जी का मंत्र जपिए। उसमें माँ पार्वती का भी नाम आ जाएगा, और वह मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। बहुत छोटा सा सिंपल सा मंत्र है। आप 11 या 21 बार इसको ध्यान अपना करें, और फिर यह मंत्र पढ़ने के बाद, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, और वह फिर अपने विवाह के, लड़के या लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रात्रि में 11 बजे से पहले इस उपाय को कर सकते हैं, 6:30-7 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं जब दिन छुप जाए। और उसके बाद उस कोई कटोरी को लिए प्रार्थना करें। हमारे बच्चों, माताएं कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, ऐसे शिव जी से कनेक्ट होके पूरी आस्था उसमें अपनी डाल दें, पूरा विश्वास डाल दें। उपाय पूरे होते हैं विश्वास से। फिर आप जब यह सब कर लें तो आपको क्या करना है कि जो 2 लौंग हैं, और वह तो लौंग उसी समय पे आप अपने, यदि आपके यहाँ बच्चे हैं तो उनके सर से उतार के माताएं कर रही हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने सर से उतार के, बच्चे नहीं हैं आपके घर में उस समय पे कहीं जॉब कर रहे हैं तो माताएं उनका नाम लेके थोड़ा सा और 7 बार ऐसे घुमा के, वो जो 2 लौंग हैं या फोटो हो मोबाइल में हो तो वह 7 बार घुमा के उस सरसों के तेल के दिए में अपना डाल दें 2 लौंग। और अब जो 3 चुटकी जो सरसों है उसका भी बताऊंगी क्या करना है। बस आपका उपाय पूरा हुआ है, आपने मन श्रद्धा से सब उपाय कर दिया। अब उस दीपक को आप उठाइए, और वह जो सरसों की कटोरी है उसे भी आप उठाइए जिसमें 3 चुटकी सरसों है, काली सरसों, और अपने घर के मेन गेट पे आ जाइए। तो दीपक को जिसमें 2 लौंग पड़ी हैं या तो आप बाहर की साइड जला दें, क्योंकि बैसाख के महीने पे मुख्य द्वार पे जो दीपक जलता है तो वह घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करके घर में शुभता लाके और सारे कार्य बनाता है, जो भी हमारी अधूरे कार्य होते हैं। तो ये विवाह आपके यहाँ देखिएगा, दीपक जलाएंगे आप तो जरूर से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और अच्छा रिश्ता जुड़ के आपके यहाँ विवाह होगा। और जो काली सरसों है, दीपक को आप चाहे बाहर रखें, चाहे अंदर रखें, चाहे बाएं रखें, चाहे दाएं रखें, जैसे आपका मन है। फ्लैट में रहते हैं तो वो अपने जो एंट्री मेन गेट पर नहीं रखें, अपने जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ रखें। दीपक का तो इस तरीके से आपको करना है। और जो काली सरसों है उसको आप, जो 3 चुटकी काली सरसों है, आप मेन गेट के बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ थोड़ी राई काली सरसों एक साइड रख दीजिए और थोड़ी काली सरसों एक साइड रख दीजिए, तो वह भी काली सरसों मेन गेट पे ही रखी जाएगी। तो इस तरीके से जो आपके मेन गेट के बाहर से जो नेगेटिविटी आती होगी और जो अंदर की बाहर का हिसाब किताब, अंदर जो आपके घर में घुसी होगी, तो वह सारी नेगेटिविटी एक ही रात में, इतनी पावरफुल होती है ये काली सरसों। और सरसों के तेल का जो दीपक हम जलाते हैं 2 लौंग डाल के, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय का असर होगा और कितनी जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। ये तो रहा मेरा पहला उपाय। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कब मेरी वीडियो मिलती है आपको और किस तरीके से आप इन उपायों को आप करते हैं। अब दूसरा उपाय मेरा है कि यदि कुछ लोग देर से आ रहे हैं, वैसे काली सरसों हर किसी के घर में रहती है, लौंग हर किसी के घर में रहती है, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। और बाय द वे आप बहुत देर से आ रहे हैं अपने घर में या आपके पास ये सामान नहीं, तो एक और उपाय आपको बताऊंगी, वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यह उपाय शिव जी का था और जो दूसरा उपाय वह विष्णु भगवान का है, क्योंकि बैसाख के महीने में पहले ही मैंने बताया है कि दोनों भगवान की, माता जगदम्बा की, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी फल मिलेगा। दूसरा उपाय बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको केवल 11 चावल लेने हैं, उनको हल्दी में रंग लेना, हल्दी, सूखी हल्दी में डाल के, और चावल साबुतों,
और आपको 7 लेने हैं मिश्री के दाने। और यदि आपके घर में मिश्री ना हो तो आप 1 चुटकी उसमें चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिश्री चीनी का रूप है और मिश्री को हम गिन सकते हैं लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते, इसलिए 1 चुटकी मिश्री, वो 7 मिश्री के दाने हों या 1 चुटकी चीनी हो। अब इन सबको एक छोटी सी कटोरी में मिला के और उसी तरीके से यहाँ पे आप जलाएंगे घी का दीपक। तो घी का दीपक जब जलाएंगे तो विष्णु भगवान की करनी है आपको पूजा और विष्णु भगवान का ही मंत्र जपना है। तो दीपक जला के 6:30-7 बजे से 11 बजे तक, और आप इस कटोरी को हाथ में लेके जिसमें 11 दाने हल्दी के साबुत रंगे हुए हैं और एक चुटकी या तो चीनी है या तो 7 दाने मिश्री के हैं, हाथ में लेके बस अपने माताएं कर रही हैं तो अपने लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करें, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, उसी तरीके से जैसे हमेशा बताती हूँ। और 11 या 21 बार बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ऐसा आप बोल लें तो इस, या तो रात में अगर देर से कर रहे हैं तो इस कटोरी को पूजा घर में ही छोड़ दीजिए और सुबह उठ के इसको रख दीजिए। आपके घर के कमरे की कोई पूर्व दिशा हो, मंदिर की कोई पूर्व दिशा हो, मंदिर के ऊपर यदि कोई अलमारी वगैरह बनी हो तो वहाँ रख दीजिए, मतलब रखना इसे पूर्व दिशा में ही है। और जब आपके बच्चों के विवाह हो जाए इस कटोरी को ऐसे ही रख दीजिएगा खुली होके एकदम। और जब आपके बच्चों के विवाह हो जाए तो इस, या रिश्ता ही पक्का हो जाए तो इस कटोरी के जो चावल हैं, 11 चावल हैं और जो चीनी है, उसको आप किसी पेड़ के नीचे रख आइएगा जब आपको लगे कि अब हमारे रिश्ते होने वाले हैं। इस तरीके से आप इस उपाय को करिए, और दोनों ही उपाय बहुत पावरफुल हैं, अब अपने हिसाब से करिएगा। तो अब कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।